स्टूडेंट्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज 12 सॉल्व करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट एमसीक्यूज है, अ सर्कल passes through the vertices of a right angled triangle ABC with measurement AC 3 cm, measurement BC 4 cm, measurement of angle C 90 degree. Radius of the circle is A ऑप्शन है 1.5 सेंटीमीटर, B ऑप्शन है 2 सेंटीमीटर, C ऑप्शन है 2.5 सेंटीमीटर और D ऑप्शन है 3.5 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स, ट्राइंगल ABC चूंकि एक राइट ट्राइंगल है और राइट एंगल वर्टेक्स C पे है, तो मेजरमेंट ऑफ AC परपेंडिकुलर होगा जो कि 3 सेंटीमीटर है। मेजरमेंट ऑफ BC बेस होगी जो कि 4 सेंटीमीटर है। हाइपोटेनस इसका हम फाइंड करेंगे और हाइपोटेनस की जो वैल्यू आएगी वो डेफिनेटली डायमीटर ऑफ द सर्कल होगी। हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस फॉर्मूले में परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ये वैल्यूज हैं परपेंडिकुलर और बेस की। इनके स्क्वायर्स का सम करें तो 25 आ जाएगा और हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हाइपोटेनस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आएगी। अब यहाँ पे रेडियस पूछा गया है तो रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो डायमीटर 5 सेंटीमीटर है इस सर्कल का, तो रेडियस 5 का हाफ करें तो 2.5 सेंटीमीटर आएगा, तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी। सेकेंड एमसीक्यूज है, इन द एडजेसेंट सर्कुलर फिगर central and inscribed angles stand on the same arc AB, then A ऑप्शन है measurement of angle 1 is equal to measurement of angle 2, B ऑप्शन है measurement of angle 1 is equal to 2 times measurement of angle 2, C ऑप्शन है measurement of angle 2 is equal to 3 times measurement of angle 1 और D ऑप्शन है measurement of angle 2 is equal to 2 times measurement of angle 1। अब स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज की स्टेटमेंट में गिवन है कि स्टैंड ऑन द सेम आर्क AB। जब हम AB आर्क पे स्टैंड कर रहे हैं तो आपको फिगर में वाज़े नजर आ रहा होगा एंगल 2 सेंट्रल एंगल है और एंगल 1 सर्कम एंगल है, और हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि सेंट्रल एंगल ट्वाइस होता है सर्कम एंगल से, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी जो कि डी ऑप्शन है। थर्ड एमसीक्यूज है, इन द एडजेसेंट फिगर इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 75 डिग्री देन फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल 2। ए ऑप्शन में दोनों एंगल्स 37.5 डिग्री हैं, बी ऑप्शन में 37.5 डिग्री एंड 75 डिग्री, सी ऑप्शन में 75 डिग्री एंड 37.5 डिग्री और डी ऑप्शन में दोनों एंगल्स 75 डिग्री हैं। अब ये फिगर पे गौर करें तो एंगल 3 जो है वो सेंट्रल एंगल है, तो सेंट्रल एंगल हमें गिवन है 75 डिग्री और एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 और मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 सेम होगी क्योंकि दोनों एंगल्स एक ही सेगमेंट में हैं। तो ये भी हम थ्योरम में प्रूफ कर चुके हैं कि 2 एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल इन मेजरमेंट। तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों सर्कम एंगल्स हैं, तो सर्कम एंगल सेंट्रल एंगल का हाफ होता है, तो सेंट्रल एंगल यहाँ पे 75 डिग्री गिवन है, तो सर्कम एंगल 75 का हाफ करेंगे तो वो 37.5 आ जाएगा, तो दोनों एंगल्स की मेजरमेंट 37.5 डिग्री होगी, तो इसकी ए ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है, गिवन दैट O is the center of the circle, the angle marked X will be. A ऑप्शन है 12.5 डिग्री, B ऑप्शन 25 डिग्री, C ऑप्शन 50 डिग्री और D ऑप्शन है 75 डिग्री। अब 25 डिग्री फिगर में आपको एंगल नजर आ रहा होगा जो सरकमफेरेंस पे बना हुआ है, तो ये सरकम एंगल होगा और हमने जो एंगल x फाइंड करना है वो सेंट्रल एंगल है, तो सेंट्रल एंगल सरकम एंगल का डबल होता है, तो सरकम एंगल 25 डिग्री है तो एंगल x की वैल्यू 50 डिग्री होगी जो कि C ऑप्शन में लिखी हुई है, तो इसकी C ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, गिवन O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, द एंगल मार्क्ड Y विल बी। अब हमने एंगल Y की मेजरमेंट बतानी है। A ऑप्शन है 12.5 डिग्री, B ऑप्शन है 25 डिग्री, C ऑप्शन है 50 डिग्री और D ऑप्शन है 75 डिग्री। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर 25 डिग्री सरकमफेरेंस पे है एंगल, तो ये सरकम एंगल होगा। अब एंगल X आपको फिगर में नजर आ रहा है, एंगल X 50 हो जाएगा, चूंकि एंगल X सेंट्रल एंगल है तो वो सरकम एंगल का डबल हो गया। अब हमने एंगल Y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एंगल Y भी सरकमफेरेंस पे बना हुआ है तो ये भी सरकम एंगल है, तो सरकम एंगल सेंट्रल एंगल का हाफ होता है, तो सेंट्रल एंगल 50 डिग्री निकला, तो लिहाजा एंगल Y 25 डिग्री होगा, तो इसकी B ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ABN इज अ स्ट्रेट लाइन, द ऑब्ट्यूज एंगल AOC इज इक्वल टू X इज। A ऑप्शन है 32 डिग्री, B ऑप्शन 64 डिग्री, C ऑप्शन 96 डिग्री एंड D ऑप्शन इज 128 डिग्री। अब स्टूडेंट्स गौर करें, एंगल B की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, चूंकि स्टेटमेंट में गिवन है कि ABN इज अ स्ट्रेट लाइन। अब 64 डिग्री प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। अब B की वैल्यू फाइंड करने के लिए 180 डिग्री में से 64 माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो वैल्यू 116 डिग्री आ जाएगी, तो एंगल B की वैल्यू हमारे पास आ गई 116 डिग्री। अब सेंटर पे जो 2B लिखा हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड करें, तो 116 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2B जो एंगल है वो 232 डिग्री आ जाएगा। अब एंगल 2B और एंगल X को ऐड करें तो कंप्लीट एंगल बन जाएगा जो 360 डिग्री के इक्वल होता है, तो 360 डिग्री में से 2B यानी 232 डिग्री को माइनस कर देंगे तो एंगल X की वैल्यू आ जाएगी, तो वो वैल्यू 128 डिग्री आएगी, तो इसकी D ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल देन द एंगल X इज। अब फिगर में आपको स्टूडेंट्स नजर आ रहा होगा कि एंगल X सरकम एंगल है। अब इस सरकम एंगल का सेंट्रल एंगल गिवन नहीं है, तो सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए 110 डिग्री को माइनस कर देंगे 360 डिग्री में से, तो वैल्यू हमारे पास 250 डिग्री आ जाएगी। अब सेंट्रल एंगल 250 डिग्री है जिसका सरकम एंगल X बनेगा, तो सरकम एंगल 250 डिग्री का हाफ होगा, तो X की वैल्यू 125 डिग्री आ जाएगी, तो इस एमसीक्यूज की D ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल देन एंगल X इज। अब जो फिगर बनी हुई है उस सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल आपको नजर आ रही है जो साइंस 3 साइड्स पे लगे हुए हैं उससे वादे पता चल रहा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स की मेजरमेंट 60 डिग्री होती है, तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा यहाँ पे वो 60 डिग्री होगा। हमने एंगल X की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि सरकम एंगल है, तो सरकम एंगल सेंट्रल एंगल का हाफ होगा, तो X की वैल्यू 30 डिग्री आएगी, तो इस एमसीक्यूज की B ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल देन द एंगल X इज। अब इस फिगर में जो एक ट्राइंगल आपको नजर आ रही है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि सेंटर से सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है, तो बेस पे एंगल 30 डिग्री है, तो इसी ट्राइंगल की दूसरी साइड पे बेस पे जो एंगल बनेगा वो भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब इन दोनों इक्वल एंगल्स का सम 60 डिग्री आएगा, तो इस ट्राइंगल का जो थर्ड एंगल है जो कि सेंटर पे बन रहा है उसकी मेजरमेंट 120 डिग्री होगी। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री में से 60 डिग्री माइनस करें
तो सेंट्रल एंगल हमें 120 डिग्री मिलेगा। अब एक्स एंगल जो है वो सर्कम एंगल है, तो सर्कम एंगल सेंट्रल एंगल का हाफ होता है, तो 120 का हाफ करें तो 60 डिग्री आएगा, तो एक्स की वैल्यू 60 डिग्री होगी। तो इस एमसीक्यूज की डी ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट एमसीक्यूज, इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन द एंगल X इज। अब एंगल X फिगर को आप देखें तो वादे पता चल रहा है कि सेंट्रल एंगल है। अब सर्कम एंगल जो कि एंगल C होगा इस फिगर में, वो एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, क्यों कि C से O तक आप लाइन ड्रॉ करें तो CO ड्रॉ करने से दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स बन जाएंगी, OAC और OBC। अब एंगल OAC 20 डिग्री गिवन है, तो एंगल OCA भी 20 डिग्री होगा। इसी तरह एंगल OBC 30 डिग्री गिवन है, तो एंगल OCB भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं, तो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल C हम फाइंड करें तो 20 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो एंगल C की वैल्यू 50 डिग्री आ जाएगी। और एंगल X चूंकि सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल सर्कम एंगल का डबल होता है, एंगल C 50 डिग्री है, तो X की वैल्यू 100 डिग्री होगी, तो इसकी C ऑप्शन करेक्ट होगी। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने मिसलिनियस